हम हेडिंग लगाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। ये क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। देखो बाबू, अभिलक्षण क्या होते हैं? लक्षण को ही अभिलक्षण बोला जाता है। तुम्हारा जो लक्षण है ना बहुत खराब है, उसी को अभिलक्षण बोलते हैं हम। अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो है ये क्या होता है? तो जब अभिक्रियाएं हो रही होती हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जब पानी बना रहा होता है, तो कुछ हमको कैरेक्टर देखने को मिलता है, कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं अभिक्रियाओं के, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। जैसे कि जब कागज जलाते हैं, तो कागज जला रहे हैं तो राख बन रहा है। कागज और ऑक्सीजन उत्पाद है, और राख जो बन रहा है वो क्या है? कागज और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, और जो राख बन रहा है उत्पाद है। और इसके बीच में हम देखते हैं हमको हीट प्रोड्यूस होता है, हीट मिलता है, उसके बाद कुछ गैसें निकलती हैं। तो ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये है रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। जलते समय, कागज के जलते समय जो अभिक्रिया में हमको देखने को मिल रहा है वही अभिलक्षण है, जो भी अभिक्रिया का लक्षण दिख रहा है। तो अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया होने के समय, अभिक्रिया होने के समय अभिक्रिया होने के समय जो भी परिवर्तन होते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के समय उत्पाद में रूपांतरित होते समय, ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमको परिवर्तन देखने को मिलते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने के समय, हम लिख दिए है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित होते समय, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया होने के समय जो परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कहते हैं। अभिलक्षण कहते हैं। और ये क्या क्या होते हैं? पहला होता है गैस का निकलना। कुल 5 तरह के हमको अभिलक्षण देखने के मिलते हैं। गैस का निकलना, जब अभिक्रिया हो रहा होता है तो कभी कभी गैसें निकलते हैं। जैसे कागज को जलाया तो गैस निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? तो ये जो है हमको गैस का निकलना देखने को मिल रहा था। यहाँ पे लिख सकते हैं Zn, इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। Zn प्लस एग्जाम्पल में यहाँ पे डाल करके एग्जाम्पल हेडिंग और लिख लीजिएगा Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 और प्लस H2। ZnCl2 प्लस H2 गैस को उड़ा दीजिएगा तीर लगा करके। ये हाइड्रोजन गैस जो है निकल रहा है, और इसको अंडरलाइन करके आप दिखा सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर क्या है? फिर है अवक्षेप का बनना। अभी तो गैस निकल रहा था, इसको मिटा देना। चलिए इसके नीचे ही लिख देते हैं अवक्षेप का बनना। 5 को कहाँ है, इसे लिख दें यार, पहला नंबर है ये। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं। प्रेसिपिटेट जो बैठ जाता है तली में उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोनो धोखेबाज दुकानदार है जिसके पास हम गए चीनी खरीदने। वो चीनी में बालू मिला के बेच रहा था। हम लाए शरबत बनाए तो चीनियाँ तो पानी में घुल गया, लेकिन बालू जो है नीचे तली में गिलास में बैठ गया, और वो जो बैठा है ना उसी को हम बोलते हैं अवक्षेप। मतलब अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ तली में बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। तो अवक्षेप का बनना, और अवक्षेप के बनने में आप अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है?
KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgCl। और ये AgCl क्या है? ये AgCl प्रेसिपिटेट है। ये क्या है बाबू? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड क्या है? ये प्रेसिपिटेट है, यानी कि अवक्षेप है। इसको आप घेर सकते हैं। अवक्षेप मतलब देखिए बैठ गया, यानी तीर नीचे दिखा दिया तो ये बैठ गया, अवक्षेप बैठ गया। तो ये दो चीज़ें, दो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण के बारे में हम देख चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और तीसरा अभिलक्षण हम पढ़ते हैं। तीसरा अभिलक्षण पढ़ते हैं। तीसरा अभिलक्षण क्या है? अवस्था में परिवर्तन। तीसरा क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। ये किस में देखने को मिलता है? जैसे अवस्था परिवर्तन हो गया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं, ये गैसें हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। और पानी क्या है? लिक्विड है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं, गैस लिखने के लिए यहाँ पे लिख दिया जाता है हल्का सा जी मतलब गैस, यहाँ पे भी लिख दिया जाता है जी कोष्टक में। जब ये अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? तो बनता है H2O। और ये क्या है बाबू? H2O जो है ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। और चौथा जो है वो क्या है? रंग में परिवर्तन। चौथा क्या है? चौथा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे लिख रहे हैं यार हम? रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। ये किस में देखने को मिलता है? तो जैसे आप देखे होंगे, इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। लोहे में जंग लगना। लोहा जो है एकदम चमकता रहता है, एकदम चमकता रहता है। समझता है कि हमसे गोरा कोई है ये नहीं है, वैसे तू चमकदार होता है। समझता है हमसे सुंदर कोई चमकदार है ये नहीं है, लेकिन उस पर जब जंग लगता है तो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो लोहे पर जंग लगना आप लिख सकते हैं। लोहे पर जंग लगना, इसके बारे में हम इस चैप्टर में ही अभी लास्ट में पढ़ेंगे, जंग लगना। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आगे आप पांचवा लिखिएगा क्या? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन ये क्या होता है? अभिक्रिया होते समय ये देखने को मिलता है। जब अभिक्रिया हो जाता है तो रंग में परिवर्तन हो गया, स्टेट में परिवर्तन हो गया, ये देखने को मिल रहा है। अभिक्रिया हो रहा है तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? जल बन रहा है, इतना जानते हैं। लेकिन स्टेट परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ये हमको अभिक्रिया के समय देखने को मिलता है। ठीक, ताप में परिवर्तन। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब आप नहीं थे तो हम क्या किए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिला के पानी बना दिए। आप पहले बता सकते हैं कि पहले इसका स्टेट कौन सा था? अब तो लिक्विड बन गया। आप पहले बता सकते थे कि ये गैस थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? नहीं बता सकते थे। तो ताप में परिवर्तन, जैसे डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं। डिटर्जेंट को, डिटर्जेंट कैसे लिखा जाता है यार? डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को पानी में घोलने पर, पानी में घोलने पर क्या होता है? ताप परिवर्तित हो जाता है, ताप में वृद्धि हो जाता है, ताप इंक्रीज हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक मुट्ठी सरफ लीजिएगा, भले घरे पिटा जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रैक्टिकल करने के लिए लीजिएगा हमारे कहने से। एक बार पिटाने में क्या जाता है? हमारे कहने से पिटा नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आप सरफ लेंगे एक मुट्ठी में और ले जा कर के पूरा टाइट मुट्ठी बंद कीजिएगा, उस पर ले जा करके पानी चलाइएगा, लगेगा हाथ गर्म हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ताप में परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया होते समय। ठीक, तो इसी वजह से होता है। ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। ये हो गया रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे क्या? रासायनिक समीकरण। सब अभिलक्षण हो गया और कोई अभिलक्षण हमको देखने को नहीं मिलता है।